तुम दोनों ने अपने घर में पता नहीं किन किन लोगों को इकट्ठा किया होता है, और मेरा ओन पुत्र जो है ना वो रस से बहुत घबराता है। आप उन दोनों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दें, वरना खुदा न खास्ता उन दोनों का घर खराब हो सकता है। जैसे आपका हुआ। काम इंसान के लिए नहीं, इंसान काम के लिए बने। और ऐसे बहुत से काम है जो हमें पसंद नहीं होते लेकिन फिर भी हमें करने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चाय पी ले। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ही देर हो चुकी। हाँ, देर तो बहुत हो गई है। खुदा हाफिज। आधे से ज्यादा दिन बर्बाद कर दिया। दादी सबके वारी कुर्बान, शुक्र है मेरे घर की रौनक, मेरे घर की बरकत वापस आई है। शुक्र है कि तुम्हारा गांव जाने का शौक तो पूरा हुआ, लेकिन ये क्या तुम धूत सटी पड़ी हो? जल्दी से मुंह धो, तुम्हारी खाना लगा। नहीं नहीं, हम तो सोने जा रहे थे, थके हुए हैं ना। चलो ना जरा। इतनी जल्दी नहीं अम्मी, मुझे तो आप लोगों से बातें भी करनी है, खाना भी खाना है। मैंने तुम्हारी मर्जी की चीजें बनाई हैं, मजे मजे की बनाई है। तुम खाओगी ना, उंगलियां चाटती भी रह जाओगी। तुम काम ये सोफा रूम से निकलवाई ना तुम। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्या आते इतनी जल्दी वापस आने की? कुछ दिन और रह गए। तुम्हें सही तरह से मिल भी नहीं सकी थी सबसे। मिली तो तुम मुझसे भी नहीं हो सही तरह से अभी तक। नहीं नहीं, मैंने अभी अभी इस सोफे पे एक छिपकली को गुजरते हुए देखा है। अब ये सोफा नापाक हो गया है, इस पे ना तुम सो सकती हो ना मैं दादू के पास सोने जा रही हूँ। आखिर दादी का मसला क्या है? कौन? दादू बुजुर्ग है ना, तन्हाई का शिकार है, उनका भी दिल करता है बातें करने को। और वैसे भी हम 2 दिन से उनके पास नहीं थे, वो उदास हो गई हैं। तन्हाई का शिकार तो मैं भी हूं। मैं भी तरसता हूं तुमसे बात करने के लिए, और तुमसे इतने दिन दूर रह के मैं भी उदास हो गया हूं। दूर? पिछले 2 दिन से हम साथ ही थे। वाह, क्या कहने उस हसीन साथ के। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम आज रात यहीं सोगी। जाओ जाके दादी को मना कर दो। मैं दादू को मना नहीं करूंगी, उन्होंने इतने प्यार से कहा है मुझे। तो मैं क्या भौंक रहा हूं, काट रहा हूं तुम्हें? मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूं ना। ये तुम्हारा प्यार है। नहीं नहीं, और भी बहुत है। तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर दादू नाराज हो जाएंगी, और अगर तुम भाग गई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो दादू है और तो मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरी बात मानना तुम पे फर्ज है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, ये बात बात पे मुझे याद क्यों करवाते हो? ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि शोर से फसूल के पट्टे को नहीं कहते, जिसकी तुम शर्टें प्रेस करती हो और शाम में चाय पानी का पूछ लेती हो, और जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ के सुरखरू हो जाओ। जी दादू, आई।
हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है अम्मा, ऑन भी ठीक है। जी वो भी, ज़ारा नाम है उसका। जी मिल गए थे, कल निकलवा लिए थे बैंक से। आप अम्मा से जरूर ये जालिम समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। सारा को समझना चाहिए कि वो इस घर में सिर्फ मेरी वजह से है। इसलिए उसकी नजर में सबसे अहम हैसियत मेरी होनी चाहिए। अम्मी आप भी बैठे ना। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? और तुम्हारे अब्बू ने कुछ रकम अलग से भेजी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकाउंट में है। फाइनली, मेरे तो बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। मैं उन्हें फोन करने ही वाला था। अम्मी आप कुछ तो खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको मेडिसिन ला दूं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अभी बैंक जाने वाला हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे जाऊंगा। तुमने चलना है? और तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? तुम मुझसे पूछ ही लेते। तुमने पूछा था ना, उन्होंने तुम्हें जवाब दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा पूछता तो उनका जवाब क्या डिफरेंट होता? उनका जवाब मुख्तलिफ ना होता, लेकिन उन्हें अच्छा तो लगता ना। और तुमने मुझसे वादा किया था गांव में कि तुम अपनी जॉब के बारे में संजीदगी से सोचोगे। हाँ सोच रहा हूँ, संजीदगी से। क्या सिर्फ सोचोगे? खैर, मैंने सोच लिया। चलो शुक्र है, तुम्हें मेरा भी ख्याल आया। तुमने मेरे बारे में भी सोचा। मैं तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने डैडी से कह दिया कि वो तुम्हारी जॉब का इंतजाम कर लें, वो 2 दिन में कर देंगे। मैं ऐसे सिफारिश के जरिए मिली हुई जॉब्स पे लानत भेजता हूँ। यूं कहो कि तुम हर तरह की जॉब पे लानत भेजते हो, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। वो कौन सी? अरे बेटा फिक्र मत करो, ऑन को जॉब की क्या कमी है। 2 दिन क्या, कल तक बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे तुम अब वही बेटी लग रही हो अपनी, जो अपना खुद रास्ता बनाना चाहती है। वेल डन माय गर्ल। बस अब इसी तरह तुम ऑन के बाद एक एक करके अपने सारे ससुराल वालों को ठीक कर देना। ओके? दैट्स माय गर्ल। चलो ओके, बाय बाय।
जरूर ये वही मोहतरमा भूल गई होंगी। तुम मेरे सामने शर्तें रख रहे हो? दुनिया हमेशा कुछ लो और कुछ दो के असूल पे ही चलती है। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तो मैं भी तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ ना। देखो, शोहर को खुश रखने वाली बीवी जन्नती होती है। हाँ, तुम्हें तो खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तुम्हारे तो माथे के बाल ही दूर नहीं होते। वही तो तुम्हें दूर करने हैं ना। देखो, जिस तरह तुम दादी अम्मी फूफो को टाइम देती हो ना, उसी तरह मुझे भी मेरे हिस्से का टाइम और तवज्जो दो। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भी बात मानूंगा। वादा? वादा। सोफी सियानी, पढ़ाई हो रही है ना? शाबाश मेरी जान, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। होमवर्क कर लिया ना? मेरा सबसे कीमती प्यारा सूट कहीं रह गया। कहाँ भूल आई मैं? रिक्शे में। रिक्शे में कहाँ भूलना था? वो तो मैं, अरे हाँ, वो तो उस खड़ूस की गाड़ी में रह गया। अब वो कहाँ भला मुझे देगा? उस दिन तो पता नहीं कैसे इंसानियत की जोन में था। खुद ही फोन करना पड़ेगा। हेलो, शाम तक इंतजार करती है मेरी जूती। मैं तो अभी आ रही हूँ लेने। लेकिन मीटिंग का कहाँ बताया था? सोफी, मैं भी आ रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। You're 16 minutes late. First floor, on the right hand side, second number पे ऑफिस है। वहां जाकर इंटरव्यू दो। मैंने बात कर ली, आज तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। गो गो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है शहना, उसने मेरी बात मान ली। और तुमने क्या माना? देखूंगी। वैसे ज़ारा, दिस इज नॉट फेयर। कुछ बातें तुम भी मान लो तो बेहतर होगा, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और मुझे भी लगता है कि मोहन भाई सही कहते हैं। तुम उनके हिस्से का भी प्यार और अटेंशन पूरे घर में बांटती फिर रही हो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो बस ये चाहता है कि हर कोई उसी से प्यार करता रहे। इसकी यही तो गलतफहमी मुझे दूर करनी है। तुम्हें पता है, अम्मी सारा दिन घर में परेशान रहती हैं, अब्बू उन्हें फोन नहीं करते, और वो तो बस अपनी ख्वाहिशें देखता रहता है। या फिर तुम्हें देखते रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझसे प्यार करने लग गया है। इसी प्यार को तो हथियार बना के मुझे इसकी कमजोरियां दूर करनी है। अब तो उसे मेरी हर बात माननी होगी। वो डैडी का फोन होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैडी। क्या? और अभी तक नहीं पहुंचा? लेकिन डैडी, वो तो घर से निकल चुका है। नहीं, वो यहाँ आया जरूर था, मगर मुझे चकमा देकर चला गया है। मुझे नहीं लगता उसकी नीयत है नौकरी करने। ये क्या हरकत थी? भाई, जो आपने करने को कही थी, वो जो ज़ारा की ख्वाहिश थी। देखो, अगर यहाँ आकर तुमने एहसान कर ही लिया था तो इंटरव्यू देने की भी तुम जहमत कर लेते। शर्मिंदा करा कर रख दिया तुमने मुझे अपने दोस्त के सामने। इंटरव्यू? बेशक, मेरे कहने पे तुम्हें वैसे भी जॉब मिली गई थी। फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी तुम्हें इंटरव्यू देने की, जो तुमने नहीं की। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी इंटरव्यू तो देकर आया हूँ। वही जो आपने कहा था ना, सेकंड फ्लोर पे राइट हैंड साइड का पहला ऑफिस। I told you first floor, right hand side पे पहला ऑफिस नहीं, the second ऑफिस। कोई काम तुम ठीक कर सकते हो कभी? हाँ, कर सकता हूँ मैं ठीक काम। बल्कि अभी जहाँ मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ ना, वहाँ मुझे जॉब भी मिल गई है। जॉब मिल गई है? जी, और वो भी आपकी सिफारिशों की वजह से नहीं, मेरी काबिलियत की बेसिस पे।
मुबारक हो अम्मा, ले मुंह मीठा करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ना अब सारे लोगों में मशहूर ना कर देना, लोगों का साड़ा ही बथेरा होता है। अम्मा मैं क्या करूं, इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपाई भी तो नहीं जाती। दो मेरा बच्चा। नी दो नफल शुक्राने के पढ़ लेना बेहद ने। कल मेरे ऑफिस में पहला दिन है, मुझ पे कुछ पढ़ के फूंक दीजिएगा। मुझ पुत्र तो क्यों फिक्र करता है, मैं सारे रास्ते दुआएं पढ़ पढ़ के तेरे पे फूंकती रहूंगी। सारे रास्ते? हाँ। यानी कल सुबह ऑफिस जाते हुए आप मेरे सर पे सवार होंगी? हाय हाय रब ना करे, मैं क्यों तेरे सिर पे सवार होने लगी, मैं गड्डी में बैठूंगी तेरे साथ। नहीं दादी, और मैं सुबह ऑफिस जाने, स्कूल नहीं। आप मत जाइए। ठीक ही तो कह रही है अम्मा, मैं काफी हूं ना। मैं बड़ी एहतियात ध्यान से सीधा इसको दफ्तर के बाहर ड्रॉप करूंगी, कोई फिक्र की बात ही नहीं। नहीं अम्मी, और खुद से चला जाएगा, मेरी ड्यूटी ना निभाए। आहो उसना ठीक कहती है, कुड़ी बड़ी सियाणी है। तू देखना ये ओन पुत्र को सीधा दफ्तर लेके जाएगी और टाइम से वापस भी लेके आएगी घर। हाँ, बल्कि इसे ऐसा करना चाहिए, ऑफिस के सामने जम के बैठ जाना चाहिए मेरी चौकीदारी करने। हैं? हाँ हाय नी, ये क्या क्या गया पुत्र तेरा? आप दोनों समझती क्यों नहीं है, और उनको बुरा लगता है, उसका सब मजाक उड़ाते हैं। अम्मी वो परेशान होता है, शर्मिंदगी होती है उसे। लीजिए, अब हमारा परवाह करना भी उसे बुरा लगने लगा। हम प्यार करें तो उसको शर्म आती है, हैं? दादी, हर उम्र में प्यार जताने का तरीका एक अलग होता है। आप ऐसा नहीं कर सकती, और ना 5 साल का बच्चा नहीं है। दादी सो गए? अच्छा है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अच्छा सुनो, मैंने दादी और एक तो तुम हर वक्त बोलती रहती हो, सोने भी नहीं देती किसी को। सारा जल्दी से आना, उनको देर हो रही है। हाँ बुलाया उसे ताकि मुझे ऑफिस फेंक के आ सके। अब हर रोज ऑफिस जाने से पहले उसको चेहरा देखना पड़ेगा। जी मोहताजी है। तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करने के लिए कहा था उसे, वही मंगवा रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ज़ारा ने दादी से इजाजत ले ली है कि तुम रोज गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस जाओगे। ये लो जाओ। वाकई तुम्हें बिला वजह ही रात को नखरे दिखा रहा था। अम्मी, आप एक काम कर सकती हैं प्लीज, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे से वो मनहूस सोफा हटवा दें प्लीज। है? वो क्यों? दरअसल वो सोफे की वजह से कमरे में तंगी बहुत हो रही है ना, प्लीज आज ही हटवा दीजिएगा। अजीब फरमाइश है तुम्हारी। है, अम्मा ने फरमाइश की थी नाश्ते में हलवा खाना है। तुमने रात को क्यों नहीं बताया? तुमने सुना ही नहीं? अच्छा मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ ना? हाँ, अभी तक तो हर बात मान रहे हो। कुछ वादे तुमने भी किए थे, तुम्हें याद है ना? जी जी जा रहा हूँ, खुदा हाफिज।
नहीं पता कि तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ हैं? साबित हो गया कि फौज भी झूठी है। मुझे कहा मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और पहुंचे हुए खेल कूद के लिए जनाब। हाँ बताओ कहाँ गए? हाँ हाँ लिखवाओ, एड्रेस लिखवाओ। एक सेकंड रुको। रुको ना एक सेकंड। हाँ बताओ। अच्छा कहाँ है ये जगह? ठीक है। अम्मी मैं कुछ देर के लिए डैडी से मिला। जरूर चली जाओ। ऑन के टिफिन में रायता रख दिया था। जी चलो जाके मुझे फोन कर देना। जी ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी भाभी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। बच्ची यहाँ आ जाए ना तो जारा के साथ बिठा देना, उसके साथ बहल जाती है। नहीं निखत, जारा तो अपने मैके गई है और सच्ची बात है तुम्हारी बच्चियां बहुत शरारती हो गई हैं। मैं अब जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो क्यों मैके गई है? वहां तो कोई है ही नहीं। दादा उसके शहर से बाहर है, डैडी उसके घर में टिकते ही नहीं है। वो कौन सा बोंगा सा खेले गोल्फ, उसमें सर खपा रहे होंगे। तुम्हें बड़ी खबर है जारा के मैके की? इतना तो जारा को भी नहीं पता होगा कि उसके डैडी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बुरी आदत है भाभी आपकी, जाते हुए बंदे को बातों में उलझा देती हैं। सही कह रही हो बन्नो, हर बात का इल्जाम मुझ पे दे दिया करो। तुम लोग लंच पे जा रहे हो? शुक्र है लंच टाइम तो हुआ। ऑफिस में टाइम भी इतनी सुस्ती से गुजरता है। पूरे 1 बजे याद आता है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत नर्वस हूँ, पहली बार है ना। लेकिन तुम तो पहले जॉब कर चुकी हो ना, फिर क्यों नर्वस हो? जॉब की बात नहीं कर रहा यार, पहली बार इस तरह किसी से मिल रहा हूँ। अब मेरा मतलब है लड़की से। और मैं कोई लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। तो बीवी से भी तो पहली मरतबा ही डेट मार रहा हूँ ना। अनोखी डेट। एक्चुअली जैसी प्राइवेसी तुम घर चाहते थे ना, वैसी तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लंच का प्लान किया। वैसे जिस किस्म की प्राइवेसी मुझे चाहिए ना, वो यहाँ भी नहीं मिलेगी। तुम ज्यादा फैलते मत। ये तुम्हारे जॉब का गिफ्ट है। ओह, वैसे ऑफिस तो मैं रोज जाया करूंगा, तो गिफ्ट भी मुझे रोज ही चाहिए। मैं रोज कैसे निकल सकती हूँ घर से? और अच्छा मत निकलना, पर ज़ारा मेरा एक काम करना प्लीज। कौन सा? प्लीज रात को अम्मी दादी फूफी के साथ किटी पार्टी करने ना निकल जाना। प्लीज कमरे में ही रहना। हाँ अच्छा अब ऑर्डर करो। ऑर्डर कहाँ कर रहा हूँ मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। तुम्हारी लंच ब्रेक खत्म हो जाएगी, और जल्दी करो। वैसे ऑर्डर तो मैंने एक सुबह भी किया था, पता नहीं उस पर अमल हुआ भी होगा या नहीं। वो कौन सा? हमारे बीच वो जो मनहूस टू सीटर कबाब की हड्डी है ना, वो मनहूस सोफा, उसे हटवाने का ऑर्डर दिया था।
बस बस यही रोको। शुक्र है आप मिल गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कम से कम आपकी तरह इस फजूल खेल में वक्त नहीं जाया कर रही। मैं सोच रही थी इतना बड़ा मैदान है, इतने सारे बुड्ढों में आपको कैसे ढूंढूंगी। सारे बुड्ढों की शक्लें एक जैसी होती हैं, कपड़े एक जैसे होती हैं, आवाजें एक जैसी होती हैं और सबके हाथों में एक जैसे डंडे और सोटे होते हैं। आप मुझे बुढ़ा कह रही हैं? नहीं, आपको नहीं कह रही। मैं सोच रही थी कि इतने सारे मर्दों में आपको कैसे ढूंढती। खातून, आप मुझे ढूंढ क्यों रही हैं? आपको नहीं ढूंढ रही थी, अपने नए सूट को ढूंढ रही थी। उस दिन आपकी गाड़ी में रह गया था, वो लेने आई हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसी भी क्या बेअतबारी है? बात बेतबारी की नहीं है, और वैसे भी आपके घर में कौन सा कोई खातून होती है जो आपकी नीयत मेरे सूट पे खराब होनी थी। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब है कि अगर मेरे घर कोई खातून होती तो मेरी नीयत खराब हो सकती थी? हाँ, नहीं, उस सूरत हो सकती थी अगर उस खातून की फिटिंग मेरे बराबर होती तो। देखिए, फजूल बातों में वक्त नहीं जाया करें, जल्दी से मेरा सूट दे। घर पे है। घर में क्या कर रहा है? देखिए खातून, आपका सूट गाड़ी ही में है, मगर इत्तेफाक से गाड़ी घर पे है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, खुद जाकर ले लें। आप क्यों नहीं जा सकते? आपको कौन सा यहाँ जरूरी काम है भला? ये फजूल खेल ही खेल रहे हैं ना आप। और तब ये भी कोई खेल है भला? खड़े खड़े इन गड़ों में गेंदे गिरा रहे हैं बेचारे मुलाजिम, भाग भाग के वो गेंदे निकाल के दे रहे हैं। ऊपर से अच्छी भली घास भी खोद के खराब कर दी आप लोगों ने। ओह गॉड। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा है। एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस के पास ही है ना, तो सोचा हम यहीं पे लंच कर लें। यार ज़ारा, मैं तुमसे रेस्टोरेंट के क्वालिटी और फूड सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे अलग तन्हा मुझसे मिलना तुम्हें कैसा लग रहा है? खुदा के वास्ते ज़ारा, कभी तो मेरे दिल की बात समझ जाया करो। और मेरा हाथ छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि देखो कितना बड़ा जोरू का गुलाम है, अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ के मन्नतें मांग रहा है। और ठीक है, मेरे हाथ का सैंडविच तो मत बनाओ। सॉरी। अच्छा चलो, तुम्हें भी देर हो रही है, मुझे भी डैडी के पास जाना है। रात में मिलती हूँ। थोड़ी देर और। एक औरत मर्द की जिंदगी बदल सकती है। कौन सी औरत? मैंने एक मुहावरा बोला है, देखें, अगर औरत चाहे तो वो मर्द की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है। जैसे मेरी बेटी ज़ारा ने ऑन की सारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है। बहुत आइडियल बेबी साबित हुई है। वेरी प्राउड ऑफ हर। हाँ, तो फिर ऑन जैसा शौहर भी किस्मत वालियों को मिलता है। अब सब अल्लाह करे कि ऑन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और खुशकिस्मती से उसकी जो नौकरी लगी है अब उसका वो फायदा उठाए। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा ऑन कामचोर है, गैर जिम्मेदार है? आपके ख्याल में इस वक्त तो ऑफिस में नहीं, बाहर कहीं सैर सपाटे कर रहा होगा, है ना?